हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पटरी पर। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय इतिहास से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है बौद्ध धर्म। इसे हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, और जिससे दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध ग्रंथ के बारे में, बौद्ध शाखाओं के बारे में, गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, इनसे जुड़े प्रमुख घटनाओं और प्रतीक के बारे में, और संगीतियों के बारे में, और इनके प्रमुख तीर्थ स्थलों के बारे में। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे कहते हैं? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कहते हैं गौतम बुद्ध को, और इन्हें एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। और ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज, तो वो कहा जाता है गौतम बुद्ध को। इनका पहला उपदेश जो था वो सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया गया था। और गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का सार जो है वो मिलता है प्रतित्यसमुत्पाद में। और बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और अनात्मावादी है। बौद्ध धर्म क्या है? अनिश्वरवादी और अनात्मावादी। बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, जिसे त्रिरत्न कहा गया है। वो क्या है? वो है बुद्ध, संघ और धम्म। इन तीनों को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की उपाधि दी गई है। बौद्ध दर्शन तीन मूल सिद्धांत पर आधारित माना गया है। वो क्या है? वो है अनिश्वरवाद, अनात्मावाद और क्षणिकवाद। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ क्या क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ हैं सूत पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। इन तीनों को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा गया है। एग्जाम में पूछा जाता है त्रिपिटक क्या क्या है, तो वो है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक जो है वो पाली भाषा में लिखा गया है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश भी जो है वो पाली भाषा में ही दिए हैं। बौद्ध धर्म की शाखाएं। बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं हीनयान तथा महायान। ये दोनों बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं हैं। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकारा, जबकि महायान शाखा जो है वो अनुयायियों ने महायान के अनुयायियों ने बुद्ध धर्म की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के जीवन का संक्षिप्त परिचय। अब हम पढ़ने वाले हैं गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक किसे कहा गया है? बौद्ध धर्म का प्रवर्तक, तो वो कहा गया है गौतम बुद्ध को। इनके बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इसे सिद्धार्थ का नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म जो है वो हुआ था 563 ईसा पूर्व, नेपाल में स्थित कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और ये शाक के क्षत्रिय कुल में जन्म इन्होंने लिया था। इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन है, जो कि शाक के गण के प्रधान थे। और गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जो कि कोलीय गण की राजकुमारी थी। बुद्ध की माता महामाया का देहांत जो है बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गया था, तथा उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। नेक्स्ट, उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल गणराज्य की कन्या यशोधरा से कर दिया गया था, जिनका बौद्ध ग्रंथों में बिंबा, गोपा तथा भद्दकच्छना नाम से भी उल्लेख मिलता है। 28वें वर्ष में सिद्धार्थ को यशोधरा से राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन इनका सांसारिक दुखों से द्रवित होकर इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, जिसे कि महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। और सिद्धार्थ ने अपने घोड़े कंथक और साथी छंदक को लेकर इन्होंने गृह त्याग किया था। और दोस्तों, ये याद रखिएगा, इसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब, कौन से वर्ष में किया था, किस
किस उम्र में किया था? तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, और जिससे कि महान निष्क्रमण भी कहा जाता है। और इनके घोड़े का नाम कंथक और सारथी का नाम छंदक था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य क्या क्या थे? तो ये थे जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति, दूसरा था रोगी व्यक्ति, तीसरा था व्यक्ति, और चौथा था प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने अनुमा नदी के किनारे सिर मुंडवाकर भिक्षुकों के वस्त्र धारण किए, और गृह त्याग के पश्चात उनके प्रथम गुरु जो थे वो थे अलार कलाम, और प्रथम गुरु वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी थे, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इसी कारण जो है बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव पड़ा है। अलार कलाम के बाद राजगृह के रुद्रक रामपुत्र सिद्धार्थ के दूसरे गुरु बने, किंतु सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में एक पीपल वृक्ष के नीचे समाधि की अवस्था में 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को संबोधि कहा जाता है तथा गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ जो थे वो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उरुवेला से बुद्ध वाराणसी के पास स्थित सारनाथ आए। वहां ऋषि पत्नम व मृगदाव आश्रम में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट, उनका प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली एवं सर्वाधिक प्रिय शिष्य आनंद थे। महात्मा बुद्ध का निधन 883 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर में हुआ। इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का निधन कब हुआ, तो वो हुआ था 883 ईसा पूर्व 80 वर्ष की उम्र में हिरण्यावती नदी के तट पर कुशीनगर में हुआ। बुद्ध के निधन को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने कुशीनारा में परिव्राजक सुबच्छ को अपना अंतिम उपदेश दिया था। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं एवं उनके प्रतीक। तो जन्म रिलेटेड है कमल एवं सांड से। गृह त्याग उन्होंने किससे किया था? तो वो घोड़ा से किया था। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी। निर्वाण में जो है पद चिन्ह की प्राप्ति हुई है, और मृत्यु जो है मृत्यु का प्रतीक है इनका स्तूप। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कब हुई थी? तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व राजगृह में, और शासक थे अजातशत्रु और इनके अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय संगीति जो हुई थी वो हुई थी 383 ईसा पूर्व वैशाली में। शासक थे कासालोक और अध्यक्ष थे सर्वकामी। तृतीय संगीति हुई थी 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। शासक थे अशोक और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिसम। और चतुर्थ संगीति कब हुई थी? तो ये हुई थी प्रथम शताब्दी में। स्थल था कुंडलवन, शासक थे कनिष्क और अध्यक्ष हैं वसुमित्र। नेक्स्ट, इनके प्रथम प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? तो वो थे बिंबसार, प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है, जो कि हैं दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट, सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, ये है प्रथम तीर्थ स्थल है लुम्बिनी, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था।
सेकेंड है बोध गया, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और थर्ड है सारनाथ, जहाँ बुद्ध ने दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया था। और फोर्थ है कुशीनगर, जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। और अंतिम है दीक्षा भूमि, जो कि नागपुर में है, जहाँ भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी शब्दावली। गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, और ज्ञान प्राप्ति को कहा गया है संबोधि, और प्रथम उपदेश को कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन, और मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण, और संध में प्रविष्ट होना को कहा गया है उपसंपदा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर